प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह। यहोवा मिनिस्ट्री यूके के इस पेज पर आप सबों का हम स्वागत करते हैं। हम पास्टर साहब के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर से आशीष मांगते हैं। जितने लोग इस समय जुड़े हैं उन सबके लिए आशीष मांगते हैं। जितने लोग आने वाले समय में जुड़ेंगे उनके लिए भी हम आशीष मांगते हैं। निश्चित रूप से आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। आज की इस शाम में परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ अद्भुत कार्य करने चाहते हैं। भले ही आप अपने आप को कुछ भी समझें, लेकिन परमेश्वर निश्चित रूप से आपसे प्यार करता है और उसका यही प्यार है कि आज हम सब यहोवा मिनिस्ट्री यूके के इस पेज पर एक साथ जुड़कर मनन कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। हम इस पेज के लिए और पास्टर चरणजीत सिंह जी के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि आप इस संसार में इतने सारे लोगों के बीच में से क्यों चुने गए हैं? कभी आपने इस ओर ध्यान दिया कि इतने लोग हैं फिर भी परमेश्वर ने मुझे चुना? क्यों? ऐसी क्या बात है जो परमेश्वर ने मुझे चुना? जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम पाते हैं हमारे अंदर में कोई योग्यता है ही नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें चुना, जबकि हम अयोग्य हैं, निकम्मे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अशुद्ध होठ वाले मनुष्य हैं, जैसे यशायाह कहता है, यशायाह नबी अपनी पुस्तक में कहता है कि हम 6वें अध्याय में कहता है, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ। तो हम भी, मैं और आप अशुद्ध होठ वाले मनुष्य हैं। हम अशुद्ध होठ वाले लोगों के बीच में ही रहते हैं। कोई नहीं कह सकता कि मैं पापी नहीं हूँ। हर एक ने पाप किया और वचन कहता है हर एक उसकी महिमा से रहित है। फिर भी परमेश्वर ने हमें चुना। फिर भी परमेश्वर हमारे से इतना प्यार करता है और हमें बहुत सारे लोगों के बीच में से उठाकर ऊंचे में खड़ा करता है। कभी सोचा आपने? नहीं सोचा ना? आज सोचिए। आज सोचिए, अपने जीवन को झांक के देखिए कि ऐसा क्या है, क्यों परमेश्वर ने मुझे चुना है। मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं। यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगी मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं, मैं बिल्कुल जीरो हूँ। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे चुना कि मैं आज आपके बीच में वचन का प्रचार कर रही हूँ। ऐसे ही परमेश्वर ने आपको भी चुना और आपको भी जिस स्थान पर आप हैं उस स्थान पर आपको भी रखा है, क्योंकि परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी के लिए है। इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना। इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे मनन के लिए अपने मनों को तैयार करेंगे कि पवित्र आत्मा आज हमसे बात कर। पवित्र आत्मा आज मुझसे बात कर। जो वचन आज तूने रखा है उसको मैं समझ सकूं, सुन के समझ सकूं और अपने हृदय की इस पटिया पर उसे रख सकूं, संभाल सकूं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। चाहे आप किसी भी प्रकार की परेशानी के साथ आए, निश्चित रूप से आज परमेश्वर आपकी परेशानी को आपकी जिंदगी से दूर करने जा रहा है। यदि आप जॉबलेस है, आपके पास जॉब नहीं है, तो आज परमेश्वर आपको निश्चित रूप से एक अच्छे स्थान पर लेके जा रहा है। आपको अपनी आशीषों से भर रहा है, आपके लिए आशीष के द्वार खोल रहा है। यदि आप किसी प्रकार की कर्ज के बोझ के नीचे दबे हैं, तो परमेश्वर आज आपके ऊपर से उस कर्ज को, उस भारी बोझ को उतार रहा है और वो आपको कह रहा है, बोझ से थके और दबे हुए बेटे, बोझ से थके और दबी हुई बेटी मेरे पास आ। आज वो आपको अपनी बाहें फैलाकर बुला रहा है। अपनी आंखों को बंद रखिए, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे, क्योंकि प्रभु आज आपकी जिंदगी में कुछ अद्भुत करने जा रहा है। अपने आप को तैयार कीजिए उस आशीष को जो वो आज देने जा रहा है, उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाइए प्रियो, क्योंकि आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करने जा रहा है। अपना जीवन उसके हाथ में सौंप दीजिए। यदि आप निसंतान है तो निश्चित रूप से परमेश्वर की कोई योजना आपकी जिंदगी से है, वो आपको उस आशीष की बारिश से सरोबार करने जा रहा है। यदि आप मिनिस्ट्री में हैं तो निश्चित रूप से आज आप ऊंचाइयों पर जाने के लिए तैयार हो जाएं,
क्योंकि आज प्रभु आपकी जिंदगी में कुछ विशेष करने जा रहा है। अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए, क्योंकि प्रभु बहुत महान है। गॉड इज गुड ऑल द टाइम, वो हमेशा भला है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आज हम आपको पुकारते हैं प्रभु, हम सबके जीवन में आ जाइए। आज जो बात हमें सिखाना चाहते हैं खुदा, आज आप हमें सिखा दीजिए। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। सचमुच परमेश्वर आप बहुत भले और आपकी भलाई सदा सदा की। हम आपकी भलाई के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद ईश्वर। निश्चित रूप से आज आप हमारी जिंदगी में कुछ अद्भुत करने जा रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, अपने योग्य हमें कर लीजिए, अपने भवन का उपयोगी पात्र आज हम सबको बना लीजिए। आज जो वचन आप हमें दे रहे हैं प्रभु, उसे हम अपने हृदय को खोलते हैं कि उसमें ग्रहण कर सके खुदा। ओ राजाओं के राजा, जितने लोग इस समय जुड़े हैं फेसबुक लाइव में, सबको आशीष कीजिए। आने वाले दिनों में जितने भी लोग सुनेंगे आपके वचन को, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, प्रभु जी उनके ऊपर अपनी आशीष की बारिश को उंडेल दीजिए खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करती हूँ राजा, और अपने आप को आपके हाथ में सौंपती हूँ। अपने आप को मैं शून्य करती हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भरकर मेरा उपयोग कीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। तो जैसा कि हम कह रहे थे, हम इस विषय पर विचार करने जा रहे हैं कि आखिर परमेश्वर ने मुझे इस संसार के इतने सारे लोगों में क्यों चुना। ये आज आपको भी सोचना है कि परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है। मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, आप एक साधारण है, मैं एक साधारण हूँ। हमारे अंदर कोई भी स्पेशलिटी नहीं है, कोई विशेषता नहीं है, कोई गुण नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने हमें चुना। हम जैसे, मुझ जैसे एक साधारण स्त्री को परमेश्वर ने चुना कि मैं आपके बीच में आकर परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। ये परमेश्वर की दया, करुणा, अनुग्रह, जिसके लिए हम निरंतर धन्यवाद देते रहते हैं कि उसने हमें चुना। थैंकफुल, बी थैंकफुल लॉर्ड, उसने हमें चुना, आपको और मुझे। आज वचन हमसे क्या कहता है, इस पर हम देखेंगे। आप मेरे साथ निकाल लीजिए ड्यूटेरोनॉमी, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, चैप्टर 7 वर्स 6 to 9। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों में गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से निकाला और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ा कर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। उसके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। परमेश्वर अपने वचन के
पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज हम यहाँ देखते हैं कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। हम परमेश्वर के पवित्र प्रजा है जिसे उसने सब देशों के लोगों में से चुन लिया कि हम उसका निज भाग ठहरे। हम उसकी पवित्र प्रजा है। हम पवित्र प्रजा नहीं थे, लेकिन जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं, उसी वक्त से हम परमेश्वर की पवित्र प्रजा बन जाते हैं। जिस दिन आप परमेश्वर के पास आएंगे, जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, जिस दिन आप पापों से अपना मन फिराएंगे, जिस दिन आप ये कहेंगे प्रभु मैं अपने पश्चातापी हृदय के साथ तेरे पास आती हूँ, मैं अपने पश्चातापी हृदय के साथ तेरे पास आता हूँ, आप यकीन मानिए उसी वक्त प्रभु आपको ग्रहण कर लेगा। ये मैं नहीं कहती, वचन कहता है। वचन में लिखा है। आप उस डाकू के बारे में सोचिए, वो डाकू जो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर लटका हुआ था, सूली पर लटका हुआ है, और वो क्या कह रहा है? एक डाकू प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहा है, लेकिन दूसरा डाकू क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जब आप लूक उसके 23 चैप्टर और उसके 42 वर्ड से पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे कि वो कहता है कि ये तो मैं और तुम तो अपनी गलतियों के कारण इस दंड को भुगत रहे हैं, परंतु ये तो निर्दोष है। जब वो इस बात को कहता है कि मैं अपनी गलती के कारण इस दंड को भुगत रहा, इसका मतलब ये कि उसने स्वीकार कर लिया कि मैं पापी हूं, और उसने ये भी स्वीकार कर लिया कि ये निर्दोष मेमना, ये निर्दोष है, और वो एक एक चीज को सुन रहा है। उसने सुना उस पहली वाणी को जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से कह रहे हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे। उसने सुना और जाना कि ये परमेश्वर का पुत्र है। क्या उसने नहीं सुना था? सुना, सबको मालूम है। हर एक जन जो वहां चिल्ला रहा था क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, वो जानते थे यीशु मसीह। सदूकी, फरीसी, याजक सारे लोग जानते थे प्रभु यीशु मसीह कौन है, लेकिन वो लोग हैं जिनके कान मोटे हो गए थे, जो सुनना नहीं चाहते थे, जो सुनना ही नहीं चाहते थे उस आवाज को, उस परमेश्वर की उस वाणी को सुनना ही नहीं चाहते थे। लेकिन इस डाकू ने उसे सुना, उसे ग्रहण किया, और तब उसने कहा जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना। ये वो क्षण था जब उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता स्वीकार कर लिया। और जैसे ही उसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता स्वीकार किया, क्या कहा प्रभु ने? तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, उसी दिन से हमारे लिए स्वर्ग में स्वागत की तैयारियां शुरू हो जाती है। उसी वक्त से हम उस स्वर्गीय राज्य के वारिस बन जाते हैं, परमेश्वर के पवित्र लोग, उसकी पवित्र प्रजा बन जाते हैं, उसका निज धन बन जाते हैं, राजपदधारी याजकों का समाज बन जाते हैं, हम पवित्र लोग बन जाते हैं। तब हम जो साधारण लोग थे, हम स्पेशल हो जाते हैं। कितनी खुशी की बात है। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, लेकिन जैसे ही हम प्रभु के पास जाते हैं, अपने आप को उसके सामने सौंप देते हैं, वो अपनी सामर्थ से मुझे और आपको भर देता है। थैंक यू जीसस। महान परमेश्वर है जो हमसे इतना प्यार करता है कि जैसे हम उसके पास जाते, वो अपनी बाहों को फैलाकर हमें अपनी गोद में उठा लेता है, हमसे प्यार करता है, वो हमसे बहुत प्यार करता है। उसके प्यार की कोई सीमा नहीं है। आज हम इन्हीं बातों को यहाँ देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, यहाँ वचन में लिखा हुआ है, यहोवा ने 7 वर्ष में लिखा है, यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया,
तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया। आज हम देखेंगे, मैं साधारण हूं, मेरे अंदर योग्यता नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने मुझे चुना। आपके अंदर कोई योग्यता नहीं है, आपके अंदर कोई स्पेशलिटी नहीं है, कोई गुण नहीं है, आप एकदम एक साधारण मनुष्य है, फिर भी परमेश्वर ने आपको चुना। क्यों? क्योंकि पहली चीज हम यहाँ देखेंगे, क्योंकि वह सदा से हमसे प्रेम करता है। हम पहली चीज देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम असीम है, परमेश्वर का प्रेम अनकंडीशनल है, परमेश्वर का प्रेम बहुत विस्तृत है। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझको चुन लिया है, आपको और मुझे चुन लिया है। वचन हमसे कहता है, हम ये पहले पॉइंट में हम दो चीजों को देखते हैं। पहली चीज, वो हमसे सदा से प्रेम रखता आया है। जब आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसके 31 अध्याय और उसके 3 वचन को पढ़ेंगे, यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्स 3, तो आप उसे पाएंगे, उसमें लिखा यहोवा कहता है कि मैं तुझसे सदा से प्रेम करता आया हूं। वो मुझसे और आपसे सदा से प्रेम करता आया है, वो हमसे सदा से प्रेम करता आया है, ये यहाँ लिखा है। यहाँ हम यहाँ दूसरी चीज देखेंगे, उसका प्रेम बहुत विस्तृत है, व्यापक है, चारों ओर फैला हुआ, उसका प्रेम बहुत गहरा है। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और उसके 16 वचन को देखेंगे, तो उसमें क्या लिखा? जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। मतलब उसका प्रेम इतना विस्तृत है, व्यापक है, फैला हुआ है, इतना भारी गहरा प्रेम है उसका, जिसको आप नहीं नाप सकते। उसका प्रेम इतना ऊंचा है, उसका प्रेम इतना गहरा है, उसका प्रेम इतना चौड़ा है, उसका प्रेम इतना लंबा है, जिसे आप कभी भी नाप नहीं सकते, कभी नाप नहीं सकते। वो इतना प्यार करता है आपसे। आप जब भी उड़ाऊ पुत्र के बारे में देखेंगे, उस प्रेम को आप महसूस करने पाएंगे। क्या किया था उड़ाऊ पुत्र ने? उसने अपने पिता से, जब आप लोग उसके चैप्टर 15 को पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे आपकी उसने क्या किया, अपने पिता से संपत्ति को ले लिया। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, लड़ झगड़ के संपत्ति ले लिया, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, और संसार में चला गया, संपत्ति को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उसने पाप में पड़ गया, दुराचार, जो भी कुछ कर सकता उसने सब कुछ किया, अपनी पूरी संपत्ति उड़ा दी। और अब कहाँ है वो? दलदल में, कीचड़ में, बोलिए उसको। मैं और आप बहुत खूबसूरत स्थान में रहते थे, लेकिन हमारे पाप ने हमें इस जमीन में कर दिया, इतने ऊंचाई से हमें इतने नीचे कर दिया हमारे पाप ने। फिर भी परमेश्वर का प्रेम देखिए, वो मुझे और आपको बचाने के लिए वहां से उतर कर नीचे आया। स्वर्गीय स्थान में रहने वाला, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे और आपको बचाने के लिए स्वर्ग से नीचे आया, कि मैं और आप जो कीचड़ में, पाप के दलदल में धंसे हुए हैं, डूब रहे हैं, मर रहे हैं, हमको उसने वहां से खींच के निकाला। ये परमेश्वर का प्रेम है। वो उड़ाऊ पुत्र जिसने सब कुछ खत्म कर दिया, खत्म करने के बाद अभी वो सुअरों के साथ रहता है। कल्पना करके देखिए, सुअरों के साथ रहना, उनके भोजन, उनकी फलियों को खाना, इतना आराम से रहता था। आज कहां पड़ा है वो? तब उसे इस बात का ध्यान आया। वचन कहता है तब वो आपे में आया, और जब वो आपे में आया तो उसने सबसे पहले क्या सूझा? मैं अपने पिता के घर जाऊंगा, जाके अपने पिता से बात करूंगा, मैं माफी मांगूंगा और कहूंगा मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध क्या किया है? पाप किया है, मुझे क्षमा कर दे, अपने घर में नौकर के समान, सेवक के समान रख ले, क्योंकि मेरे घर के सेवक भी अच्छा भोजन खाते हैं, मुझे सेवक के समान रख ले, मैं जाता हूँ पिता के पास। और उसके अंदर वो पश्चातापी हृदय आ गया। जब मैं और आप प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर के पास आकर यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और कहते हैं मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, परमेश्वर मुझे माफ कर दे पिता, यीशु मसीह के नाम से मुझे माफ कर दे। हमारा पिता दौड़ कर आता हमें गले लगाने,
वो भी दौड़ कर आया, उसने अपने बेटे को आते देखा, वो इंतजार कर रहा है, मेरा परमेश्वर इंतजार कर रहा है, आपका परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि कब आप उसके पास आए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यदि आप उससे दूर हो गए तो आज ये वचन आपके हृदय में काम करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपको नाम लेकर बुला रहा है, मेरे बेटे आजा, मेरी बेटी आजा, आ जाइए उसके पास। वो आपको पुकार रहा है, वो आपका नाम लेके बुला रहा है, दूर चला गया मुझसे, आजा मेरे पास, आजा मेरे पास। वो आपको पुकार कर कह रहा है, वो आपको पुकार रहा है, वो अपने बेटे का इंतजार कर रहा है। जैसे उसका बेटा उसे दिखाई दिया, उसका बेटा वहां से दौड़ के आ रहा, ये उससे भी तेजी से ज्यादा दौड़ा और दौड़ के क्या किया, उसने अपने बेटे को गले लगा लिया। आज परमेश्वर के पास जाएंगे, वो आपको गले लगा लेगा, वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ आपको गले लगा लेगा। जैसे उसने उस बेटे को गले लगाया, बेटा क्या ही रहा है, लेकिन उसने अपने गले लगाया, कहा इसे नहलाओ धुलाओ, अच्छे वस्त्र पहनाओ। उसने अपने अधिकार की अंगूठी भी उसे पहना दी, उसे कहा नहलाओ धुला के तैयार करो, घर में जश्न का माहौल होना चाहिए। जब कोई पापी अपने पाप से फिरकर परमेश्वर के पास आता है, स्वर्ग में जश्न मनाया जाता है, स्वर्गदूत स्तुति आराधना प्रशंसा करते हैं, आनंद मनाया जाता है। एक पापी का घर लौटना आनंद का कारण होता है। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है प्रियो, आज परमेश्वर आपको नाम लेके बुला रहा, उस आवाज को सुनिए। आज का वचन आपके लिए है, क्योंकि आज आपको परमेश्वर बुला रहा है, आजा मेरी बेटी, आजा मेरे बेटे, आ जाइए उसके पास में। वो आपको पुकार रहा है, वो आपको बुला रहा है, क्योंकि उसका प्रेम सदा का है, उसका प्रेम बहुत गहरा, लंबा चौड़ा और ऊंचा है, उसको आप नाप नहीं सकते, उस गहराई को नाप नहीं सकते। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, उसके पास आ जाइए। हमने यहाँ पर पहली चीज देखी कि उसका स्नेह, हम पवित्र प्रजा बने, क्योंकि 7 वर्ष में लिखा है, यहोवा ने जो तुमको स्नेह करके तुमको चुन लिया है, यहोवा ने स्नेह करके चुन लिया है। हम यहाँ पर दूसरी चीज देखते हैं, क्योंकि आप उसकी दृष्टि में अनमोल है, आप उसकी दृष्टि में अनमोल है। वचन यही कहता है। जब यशायाह नबी की पुस्तक यशायाह चैप्टर 43 और वर्स 4 को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, क्योंकि तुम क्या हो, अनमोल और प्रतिष्ठित। हम अनमोल और प्रतिष्ठित हैं। हम इतने अनमोल और इतने प्रतिष्ठित हैं कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, क्योंकि हम उसकी दृष्टि में अनमोल हैं, इसलिए वो हमारे लिए आया। आप जब रोमियो और उसके 5 अध्याय को पढ़ेंगे, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 6 से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहाँ पे लिखा है वर्स 6 to 8, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हम निर्बल थे, हमारे अंदर कुछ भी योग्यता नहीं, हमारे अंदर कोई भी सामर्थ्य नहीं, कोई भी ताकत नहीं। जब आप एक्सोडस और उसके 3rd चैप्टर को पढ़ेंगे, निर्गमन 3रा अध्याय, आप उसमें क्या पाते हैं, मूसा से परमेश्वर बातचीत कर रहा है और मूसा से कह रहे, मैंने तुझे जाना है, तुझे चुना है कि तू जा फिरौन के पास और जा करके मेरे लोगों को बचा, निकाल वहां से, क्योंकि मेरे कानों में उनकी चिल्लाहट गई है, मैं उनकी आवाज कराने की आवाज को सुन रहा हूँ, तो तू जा और उन्हें निकाल। और तब यहाँ पर मूसा का आर्ग्यू शुरू हो जाता है, मैं निर्बल हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, वो मेरी नहीं सुनेंगे। यहाँ तक वो कहता है कि मैं बोलने में भद्दा हूँ, निपुण नहीं हूँ, भद्दा हूँ। जब आप अपनी निर्बलता परमेश्वर के सामने रखते हैं, वो आपको अपनी सामर्थ्य भर देता है। मूसा ने अपनी निर्बलता बताई परमेश्वर के सामने, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से उसे भर दिया। जबकि कहा परमेश्वर ने, तेरे साथ हारून जा रहा है, तेरे भाई, वो तेरे बदले बोल लेगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर की सामर्थ से मूसा परिपूर्ण होने पाया। और जब वो वहां पहुंचा, हारून को बोलने नहीं दिया, अकेले बोलता रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ उस कमजोर निर्बल मूसा में आ गई। आज जब आप परमेश्वर के पास आएंगे, वो आपकी निर्बलता को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बलवान बना देगा। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर यही हमने पढ़ा है, क्योंकि जब हम निर्बल थे तो मसीह ठीक समय पर
भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे या दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी बलि मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस करे। परंतु देखिए, ध्यान से सुनिए, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हम निर्बल थे इसलिए मसीह मरा कि मैं और आप उसमें बल पाले। हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा कि हम उसके लहू से धोए जाए, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, धर्मी ठहराए जाए। आज परमेश्वर के पास जब आप आएंगे, आपके पापों को वो क्षमा करेगा, आपको यीशु मसीह के लहू से वो धोएगा, आपको वो शुद्ध करेगा, आपको वो पवित्र करेगा और अपनी पवित्र प्रजा बना लेगा, क्योंकि आप अनमोल और प्रतिष्ठित है। याद रखिएगा इस बात को। उसने आपको इस संसार में से चुना क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। उसने आपको इस संसार में से चुना क्योंकि आप उसकी दृष्टि में अनमोल हैं। हम तीसरी चीज यहाँ देखने जा रहे हैं। उसने इस संसार के लोगों में से आपको चुना क्योंकि वो आपको असाधारण व्यक्ति बनाना चाहता है। वो आपको एक स्पेशल व्यक्तित्व देना चाहता है। अपने आप को जांच के देखिए, मेरे अंदर कोई योग्यता है? नहीं, मैं बिल्कुल सिंपल साधारण हूं। लेकिन परमेश्वर के पास जब हम जाएंगे वो हमें योग्य करेगा। परमेश्वर के पास जाएंगे वो हमें असाधारण बना देगा। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 18 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे, आप उसमें क्या 21 तक पढ़ेंगे, आप उसमें पाएंगे पतरस, अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना मछुआरे हैं, मछलियां पकड़ते हैं। क्या देखते हैं आप? मछुआरों को आप किस दृष्टि से देखते हैं? वो छोटे लोग हैं, उनको ये सोचते हैं ना, ये कहते हैं ना फिशरमैन। वो मछुआरे हैं और उन मछुआरों को जो साधारण लोग हैं उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने चुन के असाधारण बना दिया, असाधारण बना दिया। वो कहता है, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार के 16 अध्याय को पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 16, तो आप उसमें पाएंगे वो कहता है वहां पे कि पतरस, हे शमौन, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कितनी बड़ी आशीष पतरस को दी उसने। तो जब आप पर प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, परमेश्वर के पास आएंगे, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, अपने पापों से क्षमा मांगेंगे, आप चाहे कोई भी हो, किसी भी जगह पर हो, वो आपको ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। उसने उन मछुआरों को इतने ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। वो साधारण मनुष्य थे, सिंपल मैन, वो साधारण मनुष्य थे, उन्हें असाधारण बना दिया। जब आप एस्तर के बारे में देखेंगे, क्या पाते हैं? एक यहूदी लड़की थी जो शयर्श राजा के साथ जिसका विवाह हुआ, और क्या बन गई वो? परमेश्वर ने उस साधारण लड़की को असाधारण बना दिया, उसे रानी एस्तर बना दिया। दाऊद क्या करता था? चरवाहा का काम करता था, वो बकरी भेड़ बकरियों को चराता, लेकिन परमेश्वर से जुड़ा हुआ है और परमेश्वर ने उस चरवाहे को एक राजा बना दिया। द ग्रेट किंग डेविड। सोचिए, ये है परमेश्वर की योजना आपके लिए। आप कितने ही साधारण हो, आज आपको प्रभु असाधारण बनाना चाहता है। आज आपको प्रभु स्पेशल बनाना चाहता है। क्या आप तैयार हैं स्पेशल होने के लिए? तैयार है तो प्रभु के पास आइए और बोलिए, प्रभु मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं बहुत साधारण हूँ, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं, कोई खूबसूरती नहीं, लेकिन प्रभु मेरे अंदर आता कि तेरी खूबसूरती मेरे अंदर से लोगों को दिखाई दे। उसने एक सिंपल लड़की मरियम को चुना। क्या कर रही? धर्मी और अच्छी लड़की है, प्रार्थना कर रही है प्रभु की उपस्थिति में। स्वर्गदूत ने आकर उसे एक असाधारण होने के परमेश्वर की उस योजना को बता दिया, उस योजना को बता दिया। और उसने क्या कहा? उसने अपना समर्पण किया। आज परमेश्वर चाहता है कि आप अपना समर्पण करें। यही चाहता है कि आपका समर्पण होना चाहिए। आज परमेश्वर आपका समर्पण चाहता है। क्या आप तैयार हैं उस समर्पण के लिए?
क्या आप तैयार हैं उस समर्पण के लिए जो परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में चाहता है? वो बहुत महान परमेश्वर है, वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसके पास आ जाइए, क्योंकि वो आपके उस साधारण जीवन को असाधारण बनाना चाहता है, असाधारण बनाना चाहता है। आज आप उसके पास आ जाइए, वो आपके जीवन में महत्वपूर्ण काम करने जा रहा है। वो आज आपकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण काम करने जा रहा है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो आज आपकी जिंदगी में काम करने जा रहा है, वो आज आपकी जिंदगी में काम करने जा रहा है। यहां पर उसने काम किया मरियम की जिंदगी में, जब उसने कहा मैं अपना जीवन प्रभु तुझे दे देती हूँ। क्या कहा? देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और उसकी जिंदगी में परमेश्वर ने काम किया, वो यीशु मसीह की सांसारिक माता कहलाई। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी काम करना चाहता है, जैसे उसने एस्तर की जिंदगी में काम किया, जैसे उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास की जिंदगी में काम किया, जैसे उसने मरियम की जिंदगी में काम किया, जैसे उसने राहाब नाम की उस वेश्या की जिंदगी में काम किया। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी काम करना चाहता है। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी वही काम करना चाहता है, आपको भी साधारण से असाधारण स्पेशल बनाना चाहता है। क्या आप तैयार है? यदि तैयार है तो अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए और बोलिए, प्रभु मैं तैयार हूँ, प्रभु मैं तैयार हूं। हम यहाँ पर चौथी बात को देखेंगे। हमने यहाँ पर तीन बातों को देखा। पहली चीज हमने देखी, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हमने दूसरी चीज देखी, क्योंकि हमें संसार से चुना गया, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में हम अनमोल है। परमेश्वर ने हमें संसार से चुना क्योंकि हम उसकी दृष्टि में असाधारण बनाना चाहता है, इसलिए उसने हमें चुना। हम यहाँ से हम चौथी चीज को देखते, क्योंकि आप उस पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर में संसार में से आपको चुना क्योंकि आप उस पर विश्वास करते हैं। उसने नूह को चुना। नूह क्या था? खराब व्यक्ति था, इसलिए उसने नूह को चुना। जब आप वचन में देखेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरह से परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी काम करता है। आप उस कनानी स्त्री के बारे में सोचिए। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 27 को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह उस कनानी स्त्री से बात कर रहा है। जो कनानी स्त्री प्रभु से बोल रही, मेरी बेटी बीमार है, चंगाई कर दे दे, चंगाई दे दे, बार बार वो प्रार्थना कर रही, निवेदन कर रही। और तब प्रभु ने कहा, लड़कों की रोटी कुत्तों के सामने नहीं डाली जाती है। तब उसने क्या कहा? कुत्ते भी तो उसमें जैसे गिरे चूर चार को खाते हैं। ये उसने अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर प्रकट किया। उसने स्वीकार किया कि एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ही है जो मेरी बेटी को चंगा कर सकता है, जो मेरी बेटी को चंगा कर सकता है। और तब उसी विश्वास के कारण, उसमें लिखा है, वचन आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास के कारण तेरी बेटी आज ही अभी इसी समय चंगाई को पा लिया। और उसने चंगाई को पा लिया। जब आप मैथ्यू चैप्टर 9 मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 18 वचन को पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 18, आप उसे पाएंगे, याईर नाम का व्यक्ति आया यीशु मसीह के पास और आकर उसने कहा, मेरी बेटी मर गई, मर चुकी, वो मर चुकी है, लेकिन मेरी बेटी मर चुकी, इसी समय वो जिंदा हो जाएगी। आज परमेश्वर आपसे यही कहना चाह रहा है। आज परमेश्वर आपसे यही कहने जा रहा है कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा। मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें साधारण से असाधारण बना दूंगा। मेरे पास आओ क्योंकि तुम अनमोल और प्रतिष्ठित हो। मेरे पास आओ क्योंकि मैं तुमसे सदा से प्रेम करता आया हूं। जब आप अपना विश्वास उस पर प्रकट करते हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी कार्य करता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। पांचवी और आखिरी चीज को आज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, और वो है क्योंकि आप उस पर निर्भर है, डिपेंड है। आप किसके ऊपर? परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर डिपेंड है। इसलिए परमेश्वर उसने आपको इसी कारण इस संसार में से चुन लिया है। उसने आपको चुन लिया क्योंकि आप उस पर निर्भर है। वचन यही कहता है। जब आप उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 22 और उसके वर्स 7-8 को देखेंगे, आप उसे पाएंगे, इसहाक अपने पिता से कह रहा है कि हमने सारा सामान तो ले लिया है, लेकिन जो मेढ़ा कहाँ है?
जिसे बलि चढ़ाना है, उसने कहा परमेश्वर आप उपाय करेगा। उसे परमेश्वर पर विश्वास है। जब आप जेनेसिस चैप्टर 12 और उसके वर्ष 1 से लेकर के 5 तक पढ़ेंगे, आप क्या पाएंगे? ये परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत की और उसको चुन लिया उसके विश्वास के कारण, और यहाँ पर वो उसी विश्वास में अपनी निर्भरता दिखा रहा है कि परमेश्वर आप उपाय करेगा, परमेश्वर आप उपाय करेगा। जब आप निर्गमन और उसके 14th चैप्टर के 13 वर्ष को पढ़ेंगे, एक्सोडस चैप्टर 14 वर्ष 13 को, तो आप उसमें पाएंगे, उसमें लाल समुद्र सामने है, मिस्र देश के फिरौन की सेना पीछे है, बीच में इजरायली है और वो कुड़कुड़ा रहे हैं, वो चिड़चिड़ा रहे हैं, वो मूसा से कह रहे हैं हमें यहाँ मरने के लिए ले आया है, पीछे सेना चली आ रही, सामने समुद्र है, इससे तो अच्छा मिस्र देश में थे। क्या कहा तब उसने कहा खड़े खड़े उस उद्धार के कार्य को देखो जो आज परमेश्वर करने जा रहा है। इन मिस्रियों को जिन्हें अभी तुम देख रहे हो दोबारा देख नहीं पाओगे। ये उसकी निर्भरता है, ये उसका विश्वास है परमेश्वर पर, ये उसका विश्वास है परमेश्वर पर। और आज परमेश्वर पर जब आप निर्भर हो जाएंगे, आपकी जिंदगी में भी वो अद्भुत कार्य करेगा। उस पर निर्भर हो जाइए। मैं हर चीज के लिए उस पर निर्भर रहती हूँ, हमेशा एक ही बात कहती हूँ, गॉड इज गुड ऑल द टाइम, क्योंकि मैं उस पर निर्भर हूँ और परमेश्वर मेरे लिए भला है, वो आपके लिए भी भला है। जैसा वो मेरे लिए भला है वो आपके लिए भी भला है। जब आप 1 सैमुएल चैप्टर 17 वर्स 45 को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे, वहां पर दाऊद कहता है गोलियत को कि तू तो क्या तलवार और भाले के साथ आ रहा, पर मुझे किस पर भरोसा है? अपने यहोवा परमेश्वर के नाम से मैं तेरे पास आता हूं। और आगे उसमें लिखा हुआ है कि संग्राम तो परमेश्वर का है। हमेशा याद रखिए, आपकी जिंदगी में जिस दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे, जिस दिन आप प्रभु पर निर्भर हो जाएंगे पूरी तरह से, आपकी जिंदगी में आने वाली हर परिस्थिति वो हैंडल करेगा, क्योंकि संग्राम उसका है, आपका कुछ नहीं है। आप बस खड़े खड़े उस उद्धार के काम को देखते रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। आज भी आपकी जिंदगी में वो काम करने जा रहा है। परमेश्वर आपको अपने हाथ में रखने जा रहा है। परमेश्वर आपको बुला रहा है। परमेश्वर आज आपको अपनी आशीषों से भर रहा है। परमेश्वर आज आपके शाप के बंधनों को तोड़ रहा है। आज परमेश्वर के पास आ जाइए, क्योंकि उसने आपको नाम लेकर बुलाया है, उसने आपको चुन लिया है, उसने आपको चुन लिया है। आ जाइए उसके पास। आज वो आपको पुकार रहा है, आजा मेरी बेटी क्योंकि मैंने तुझे नाम लेके चुना है। आजा मेरी बेटी क्योंकि मैंने तुझे नाम लेके इस संसार में से चुना है। उसने मुझे चुना है, उसने आपको भी चुना है। उसने मेरे लिए एक योजना बनाई है, उसने आपके लिए भी योजना बनाई है। उसने पौलुस को चुना जब वो शाऊल है और वो क्या कर रहा है, दमिश्क की ओर जा रहा है, और परमेश्वर ने उसे चुना। क्यों? अन्य जातियों, राजा और हाकिमों के बीच में परमेश्वर की गवाही के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई के लिए, अपने जीवन से दिखाने के लिए कि परमेश्वर कितना प्यार करता है। उसने पौलुस को चुना, नाम लेकर बुलाया। उसने पतरस, अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, मत्ती और शमौन और सबको चुना। उसने अपने उन चेलों को चुना। उसने मरियम मगदलिनी को चुना, लाजर को, मार्था को भी चुना। उसने प्रिस्किल्ला और अकीला को भी चुना। उसने तिमुथियुस को भी चुना, सिलास को भी चुना, बरनबास को भी चुना। उसने आपको भी चुना। आज आपको भी नाम लेके बुला रहा है, आजा मेरी बेटी, आजा मेरे बेटे। क्या आप तैयार है उस आशीष के लिए जो आज वो आपको देने जा रहा है? आपकी जिंदगी में आज वो अद्भुत कार्य करने जा रहा है। आपके बंद दरवाजे यीशु के नाम से आज खुल रहे हैं, जिसमें से आशीष की बारिश आपकी जिंदगी में आने जा रही है। यदि आप तैयार है, अभी अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं तैयार हूं, मेरी जिंदगी में आ जा, मैं अपना जीवन तेरे हाथ में सौंपता हूं। अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। प्रभु आज आपको बुला रहा है, प्रभु आज आपको चुना है, प्रभु आज आपको अपनी आशीषों से भरने जा रहा है। प्रभु आज अपनी संतान लोगों के जीवन में आशीष की बारिश देने जा रहा है। प्रभु आज आप लोगों की जिंदगी में जो बीमार है, चंगाई की नदियों को बहाने जा रहा, आ जाइए उसके पास और बोलिए, प्रभु मुझे तू चंगा कर, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। तू महान परमेश्वर है, तू मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं तेरे पास आती हूँ, मैं तेरे पास आता हूँ। आज उस आशीष को ले लीजिए जो आज आपकी जिंदगी में देने जा रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु,
थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। जितने बीमार हैं इसी समय अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए, क्योंकि उसने आपके लिए चंगाई की नदियां बहा दी है। उसको उसे ग्रहण कीजिए। बोलिए प्रभु मेरी ये बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए। आज जितने लोग बेरोजगार हैं यीशु के पास आ जाइए। वो आज आपके लिए आशीष के द्वार खोल रहा है। जो अपने परिवार के लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं निश्चित रूप से आज परिवार को आशीष दे रहा है। आपके परिवार के भाइयों और बहनों आशीष दे रहा है। आज वो आपके परिवार को आशीषों से भर रहा है। आपके संतानों को आशीष दे रहा है। आपको आशीष दे रहा है। आपके मिनिस्ट्री को आशीष दे रहा है। जितने सेवकाई करते हैं सेवकों प्रभु आज आपको आशीष दे रहा है और आपके लिए और अधिक द्वारों को खोल रहा है कि आप उससे प्रवेश करें और बहुत सा फल उसके राज्य में लेके जा सके। आज आपको आशीष दे रहा है। उस आशीष को ग्रहण कीजिए। थैंक यू जीसस। जो कर्ज के बोझ के नीचे दबे हैं आज उनके बोझ का यीशु उतार रहा है। अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपिए और बोलिए प्रभु ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकते, लेकिन आप कर सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सचमुच आपके जैसा कोई नहीं है। आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। इस समय जितने लोग जिस भी प्रार्थना रिक्वेस्ट के साथ आपके पास आते, दया करके उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए पिता उनके जिंदगी में जो वो मांग रहे हैं पूरा कर दीजिए। आज यीशु के नाम से उन्हें आशीषों से भर दीजिए खुदा। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। धन्यवाद देते हैं पिता कि आप लोगों को आशीष दे रहे हैं। जो बीमार है इसी समय आप उन्हें चंगा कर रहे हैं। जो अपने परिवार को आपके पास लाते उन्हें आशीष दे रहे हैं। जो बेरोजगार है उनके लिए आशीष की नदियों को बहा रहे हैं। खुदा आपका धन्यवाद 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 करते हैं। जो मिनिस्ट्री में है पिता आज उनका आप और अधिक उपयोग करने जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपका धन्यवाद 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 करते पिता। राजाओं के राजा धन्यवाद करते हैं एक एक चीज के लिए। धन्यवाद देते हैं इस फेसबुक लाइव के लिए, विशेष रूप से यहोवा मिनिस्ट्री के लिए, यहोवा मिनिस्ट्री के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता। धन्यवाद देती हूँ जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ से भरकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। आपका धन्यवाद 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 करती। सारी आदर महिमा स्तुति प्रशंसा बढ़ाई सब कुछ आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। इस समय अपनी आंखों को बंद रखेंगे और आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर तुम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुम्हें शांति दे। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक आप सबों पर बनी रहे। आमीन आमीन।